दोस्तों आप कहीं अगर गए हो, मान लीजिए कि आप रेगुलर एक लाइफ जी रहे हो और बीच में आपको एक ब्रेक मिला हो कहीं घूमने जाने का, या फिर कहीं अपनी नानी के गांव भी हो जाए, तो आप जब वहां से वापस आते हैं तो आपने अपने अंदर कई बार चेंजेस महसूस किए होंगे कि आप कुछ नया नया फील कर रहे हैं अपने अंदर, और जहां आप अपनी जगह वापस आते हैं तो वहां भी आपको ऐसे नया नया फील होता है। तो कुछ ऐसा कुछ चल रहा होता है आपके अंदर, है ना। तो वैसे ही एक पोइम है आज हमारी, और उस पोइम का टाइटल जो है वह क्या है, When I set out for Leonis, जब मैं गया कहाँ, लियोनिस। अब यह लियोनिस जो है ऐसा कोई प्लेस रियल में नहीं है। इसके जो पोइट हैं थॉमस हार्डी, वह बताते हैं कि मैं लियोनिस गया था और यह इनका एक इमेजिनरी प्लेस है, एक काल्पनिक प्लेस है। वह एक जगह जाते हैं जिसका वह ओरिजिनल नाम नहीं बताते हैं, और वह उस जगह को क्या नाम देते हैं, लियोनिस। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं हमारे पोइट थॉमस हार्डी के बारे में। इनका जन्म हुआ 2 जून 1840 को, और हुआ कहां, इंग्लैंड में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 11 जनवरी 1928 को। ओके, यह नोवेलिस्ट एंड पोएट थे, यानी कि यह नोवेल्स भी लिखा करते थे और पोएट्री भी लिखा करते थे। ठीक है, इनके कुछ रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो कुछ है उनमें से टेस ऑफ डी अर्बरविल्स, दूसरी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और तीसरी है डेस्परेट रेमेडीज, और फोर्थ की अगर बात करें तो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ठीक है, तो यह था हमारे पोइट थॉमस हार्डी का एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं हमारी पोइम के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो देखिए पोइम का इंट्रोडक्शन है, द पोइम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस was inspired by a visit to a place which the poet calls Leonis। अब यह जो पोइम है वह इंस्पायर है एक विजिट से, यानी कि इस पोइम को लिखा गया है एक विजिट के बाद, जब जो पोएट जो है वह एक जगह लियोनिस नाम की जगह पे जाते हैं और उसके बाद लिखा गया है इसे। ठीक है, इसके बाद दिस पोइम डिस्क्राइब्स हाउ अ सिंगल विजिट टू अ प्लेस ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन द पोएट्स लाइफ। अब यह जो पोइम है वह डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे एक जगह पे विजिट करने के बाद ही पोएट की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और वह चेंजेस क्या है वह तो हम इस पोएट्री में ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पोइम की तरफ और स्टैंजा 1 देखते हैं हम। ओके, स्टैंजा 1 है, When I set out for Leonis 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Leonis 100 miles away। देखिए पोइट क्या कह रहे हैं, जब मैं लियोनिस गया 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर, समझ रहे हैं कि मैं जब गया मीलों दूर एक प्लेस जिसका नाम है लियोनिस, द राइम वाज ऑन द स्प्रे। देखिए राइम का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब बर्फ जब पड़ जाती है किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वह जम जाती है ना। तो राइम किसे बोला गया, फ्रॉस्ट को बोला गया, बर्फ को बोला गया है। तो जो बर्फ है वह थी स्प्रे पे। अब स्प्रे यह कोई कलर करने वाला स्प्रे नहीं है, स्प्रे बोला गया यहाँ पेड़ की टहनी को। ओके, पेड़ की टहनी को क्या बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं। तो यह बता रहे हैं कि जब मैं लियोनिस गया मीलों दूर, तब वहां क्या था, बर्फ गिरी हुई थी और वह पेड़ की टहनियों पे जमी हुई थी। ओके, एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस, और जो स्टारलाइट थी यानी कि तारे जो टिमटिमा रहे थे, उन्होंने उनका साथ दिया उनके अकेलेपन में। लोनसमनेस मतलब अकेलापन। ठीक है, इसके बाद वह उसी लाइन को रिपीट करते हैं कि जब मैं लियोनिस गया 100 मील दूर, या फिर इसे हम यूं कहेंगे कि मीलों दूर। ठीक है, इसमें पोइट ने क्या जिक्र किया, वहां बर्फ थी, इस बात का जिक्र किया। इसके बाद हम सेकंड स्टैंजा पे मूव करते हैं। What would bechance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would bechance at Leonis while I should sojourn there? ठीक है, इस पोइम में भी ऐसा ही हुआ है। स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, इस स्टैंजा में स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी वह लास्ट में भी रिपीट की गई है। तो देखिए मतलब जानते हैं हम इसका क्या है। What would bechance, bechance क्या होता है, बिचांस होता है किसी घटना का घटित होना या घटने के चांसेस जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिचांस बोलते हैं। तो क्या घटित हुआ लियोनिस में, इसके बाद वाइल आई शुड सोजॉन देयर, जब मैं वहां रुका। सोजॉन का मतलब होता है जब हम किसी स्थान पे टेम्पररी कुछ देर के लिए रुकते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोजॉन बोलते हैं। तो वह पोएट जो है वह ये कह रहे हैं कि मुझे क्या हुआ जब मैं, मतलब उन्हें वह खुद यह इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या हुआ जब वह लियोनिस में रुके थे, सोजॉन किया था।
और वह इसके बाद कहते हैं कि नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर। अब जो प्रॉफिट होता है वह क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट जो है वह भविष्यवाणियां कर सकते हैं। तो वह बता रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां करने वाले व्यक्ति भी थे वह भी डिक्लेयर नहीं कर पाते, वह भी बता नहीं पाते। यह जो डस्ट लिखा है यह क्या है, इसका मतलब क्या है, डेयर। क्या मतलब है, डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है कि किसी जो प्रॉफिट था उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वह बता दे, वह भी नहीं बता पा रहे थे कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या। इसके बाद कहते हैं नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस। और जो सबसे बुद्धिमान विजार्ड है, विजार्ड देखिए क्या होते हैं, जादूगर, जिनको जादू आता है। तो पोइट कह रहे हैं कि किसी जादूगर को भी नहीं पता था कि यह क्या था जो मुझे हो गया। और पोइट पहली लाइन में यह भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इसके बाद वह फिर से इन लाइन को रिपीट करते हैं, व्हाट वुड बिचेंस एट लियोनीस व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, कि मुझे क्या हुआ जब मैं वहां रुका। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे, और यह हमारा आखिरी स्टैंजा है। When I returned from the Leonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Leonese with magic in my eyes. तो आप देख पा रहे हैं कि इस पोइम में स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, जो स्टैंजाज में 2 लाइन वह रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका मतलब जानते हैं। When I returned from Leonese, और पोइट कहते हैं कि जब मैं लियोनीस से वापस आया विद मैजिक इन माई आइज, तो मेरी आंखों में एक जादू था, एक चमक थी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज। देखिए सरमाइज क्या होता है, सरमाइज होता है गेस करना किसी चीज को, किसी चीज का हम अंदाजा लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरमाइज बोलते हैं। कि जब मैं आया तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मैं बहुत ही खुश था, और सभी जो है वह अंदाजा लगा रहे थे कि इसको आखिर हुआ क्या। म्यूट सरमाइज का मतलब कोई भी गेस सही से नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में मुझे क्या हुआ। तो वह क्या है, बस चुप रहकर बस गेस कर रहे थे, सरमाइज कर रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, जो उनकी चमक थी, रेडियंस का मतलब चमक, वह बहुत ही रेयर थी। क्या थी, बहुत ही रेयर थी। और फैथमलेस, देखिए फैथमलेस क्या होता है, जब हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो मेरी जो चमक थी वह बहुत ही रेयर थी और कोई भी उसे समझ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वह उन्हीं लाइंस को रिपीट करते हैं, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीस विद मैजिक इन माई आईज, और जब मैं लियोनीस से लौटा मेरी आंखों में मैजिक के साथ, मेरी एक चमक के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी पोइम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस चैप्टर, इस पोइम की वोकैबुलरी। वोकैब है बिचेंस। बिचेंस का मतलब होता है हैपन और फाइंड बाय चांस, किस चीज का घटना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सोजॉर्न, टू स्टे समवेयर टेम्पररी, कहीं रुकना, टेम्पररीली यानी कि कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, यानी परमानेंटली नहीं रुकना। और डस्ट क्या है, आर्केक पास्ट ऑफ डेयर। देखिए आर्केक का मतलब होता है पुराना, यानी कि डेयर जो है उसे पुराने टाइम में क्या कहा जाता है, उसका पास्ट फॉर्म क्या था, डस्ट था। तो डस्ट का मतलब क्या था, डेयर। जैसे कि बताया था कि किसी भी जो प्रॉफिट है उसकी हिम्मत नहीं थी, कोई भी उसे नहीं पता लगा पा रहा था कि उसे क्या हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोइम, और इसका नाम क्या था, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीस। अब देखिए इस पोइम में हमने क्या जाना, इस पोइम में जाना कि एक जगह है लियोनीस नाम की जहां पोइट गए थे, और जब वह वहां रुके और उसके बाद वापस आए तो उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस किए, और वो जो चेंजेस थे वह खुद भी नहीं पता लगा था कि उसका कारण क्या था, और उनमें चेंजेस क्या क्या आए वह भी इस पोइम में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। और वो कह रहे हैं कि बस एक मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बदला हुआ है। तो ऐसे ही आप भी कहीं जाएंगे तो कभी ना कभी आप भी जरूर महसूस करेंगे कि क्या हुआ। और इस पोइम से हमने एक और चीज भी सीखी कि ऑर्डिनरी जो चीजें हैं, जो हमारी ऑर्डिनरी विजिट होती हैं, वह भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस ला सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कंप्लीट पोइम, और इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।